हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सपोनेंट्स से, जो कि अलग से चैप्टर तो नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। राइट, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इवैल्यूएट 25 to the power 5/2 multiplied by 729 to the power 1/2 into 8 to the power minus 2/3 and whole divided by 125 to the power 2/3 into 27 to the power 2/3 into 225 to the power 3/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हर नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 25 जो है बेसिकली इट इज़ 5 स्क्वायर होल टू द पावर 5/2। ठीक है, 729, अब देखो 729 जो है वो है 3 to the power 6 होल टू द पावर 1/2। वो क्वेश्चन में ही गिवन है 1/2। सेम वे में 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब टू द पावर माइनस 2/3 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या टर्म्स है 125। 125 इज 5 क्यूब टू द पावर 2/3 into 27 is 3 cube to the power 2/3। 225 is हम इसे अगर स्क्वायर की ही टर्म में लिख दें तो इट इज़ 15 स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हर टर्म में देखो क्या प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है एक्सपोनेंट्स की। x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m टाइम्स n। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो दिस इज नाउ इक्वल टू 5, फर्स्ट टर्म देखो क्या हो जाएगी 2 इंटू 5/2। ठीक है, 3 टू द पावर 6 इंटू 1/2, 2 टू द पावर 3 इंटू माइनस 2/3। क्वेश्चन ईजी होता है, बस थोड़ा ध्यान से करना है। ठीक है ना, हमने एक्सपोनेंट्स ठीक लिखने हैं यानी प्राइम फैक्टर सही बनाने हैं। 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 2/3 15 स्क्वायर इंटू 3/2। राइट, अब देखो, अब इंडिविजुअल टर्म्स को देखो, दिस 2 गेट्स कैंसल्ड, यहाँ पे 2 टाइम्स 3 इज 6, यहाँ पे भी 3 और 3 कैंसिल हो गए, 3 और 3 कैंसिल हो गए, 3 और 3 कैंसिल हो गए एंड 2 और 2 कैंसिल हो गए। तो व्हाट इज लेफ्ट नाउ, देखो दिस इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5 राइट इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 15 टू द पावर 3। राइट, अब देखो इस स्टेप के बाद अब हमें एक्सपोनेंट्स की एक और प्रॉपर्टी, वो मैं आपको अलग से बता देती हूँ। देखो, अगर बेसिस सेम है x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, बेसिस सेम है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो जाता है x टू द पावर पावर्स गेट एडेड m प्लस n। सेम वे में अगर x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखो बेसिस सेम होने चाहिए। तो अगर हम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करते हैं तो देखो क्या आएगा 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर दें तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 3 है डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर है तो दिस इज़ 3 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर माइनस 2। और एक चीज़ और है, डिनोमिनेटर में 15 है ना, 15 को मैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 3 इंटू 5 टू द पावर 3 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी है कि x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m इज इक्वल टू x इंटू वाई कंबाइन करके और कॉमन पावर m ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखो इसी फॉर्म में लिखी हुई है, तो मैं इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर इज 5 माइनस 2 इज 3 टू द पावर 1 2 टू द पावर माइनस 2 और डिनोमिनेटर अब हो जाएगा 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब। ठीक है, फिर 5 में देखो ये 5 क्यूब और 5 क्यूब कैंसिल हो गया और 3 टू द पावर 1 है और 3 टू द पावर 3 है तो यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और 2 टू द पावर माइनस 2। तो दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर माइनस 2। सेम हमने दोबारा से यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ की, पावर सेम है तो दिस कैन बी रिटन एज 6 टू द पावर माइनस 2। और हमें पता है कि अगर नेगेटिव पावर होती है ऐसे फॉर्म में है तो इट कैन बी रिटन एज 1/x टू द पावर m, यानी वी कैन शिफ्ट दिस होल टर्म टू डिनोमिनेटर मेकिंग द पावर पॉजिटिव।
ठीक है, तो इसको भी मैंने इस फॉर्म में लिखा, तो दिस इज 1/6 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/36. दिस इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. प्रूव दैट a to the power -1 डिवाइडेड बाई a to the power -1 प्लस b to the power -1 प्लस a to the power -1 अपॉन a to the power -1 माइनस b to the power -1. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है. तो इसको क्या करते हैं, देखो a to the power -1 बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे. इट कैन बी रिटन एज 1/a. डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 1/a प्लस 1/b. सेम वे सेकेंड टर्म को भी हम लिख सकते हैं 1/a माइनस 1/b. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/a. और डिनोमिनेटर में अब हम एलसीएम लेके इसको लिख सकते हैं b प्लस a. ठीक है, सेकेंड टर्म भी 1/a और डिनोमिनेटर में एलसीएम ए बी, तो यह आ जाएगा b माइनस ए. ठीक है, इस स्टेप के बाद मैं यूजली स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि कंफ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पे किसको किससे मल्टीप्लाई करना है. तो बेटर रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखो 1/a डिवाइडेड बाय b प्लस a ओवर ए बी. ये आपकी फर्स्ट टर्म है, प्लस 1/a डिवाइडेड बाय b माइनस a अपॉन ए बी है. क्योंकि इस स्टेप में नहीं तो स्टूडेंट्स बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं कि ए बी को न्यूमरेटर में रखना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है कि a के साथ करना है. ठीक है ना, तो टू अवॉइड दैट बेटर राइट द क्वेश्चन इन दिस फॉर्म. ऐसे लिख लो तो आसान हो जाता है क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है. 1/a ये मल्टीप्लाई हो गया और अब आप रेसिप्रोकल ले लोगे b प्लस a फर्स्ट टर्म प्लस 1/a मल्टीप्लाइड बाय ए बी ओवर b माइनस ए. क्लियर है. देखो अब यहाँ पे ये a कैंसिल हो गया और यहाँ पे भी ये a कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया b ओवर b प्लस ए प्लस b ओवर b माइनस ए. ठीक है, अब एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b टाइम्स b माइनस ए प्लस b टाइम्स b प्लस ए विच इज़ इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, b स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी होल डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, ये ए बी और ए बी टर्म ऑपोजिट थी, कैंसिल हो गई, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इस तरह का क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली सेम नहीं, लेकिन इसी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है प्रूव दैट x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b होल टू द पावर a प्लस b multiplied by x to the power b upon x to the power c whole to the power b plus c into x to the power c upon x to the power a whole to the power c plus a is equal to 1. ये हमें प्रूव करना है. राइट हैंड साइड इज 1. तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं. फिर से हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि इफ़ बेसिस आर सेम और आप डिवाइड कर रहे हो तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. दिस इज a माइनस बी होल टू द पावर a प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर b माइनस सी होल टू द पावर b प्लस सी इंटू एक्स टू द पावर c माइनस ए होल टू द पावर c प्लस ए. राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड है. तो अब अगर आप पावर्स वाली अभी प्रॉपर्टी लगाएं, अभी मैंने आपको बताया एक्स टू द पावर m होल टू द पावर n इज एक्स टू द पावर m टाइम्स n. ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो यही प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करें तो देखो क्या आएगा, एक्स टू द पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा. ऐसे ही जो सेकेंड टर्म है वो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी हो जाएगा. ठीक है ना, और थर्ड टर्म एक्स टू द पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए हो जाएगा. अब आपको दिख रहा है, देखो पावर में कोई आइडेंटिटी यूज़ हो रही है. ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पे आ जाएगा सेम आइडेंटिटी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है ना, ये हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं. अगेन सेम प्रॉपर्टी, इफ़ बेसेस आर सेम और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स आर एडेड. तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो इन तरह के क्वेश्चन में ना आपको आइडेंटिटीज़ क्लियर होनी चाहिए.
ठीक है ना, वो यूज़ होंगे ज़्यादातर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो देखो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर पॉजिटिव, ए स्क्वायर नेगेटिव, बी स्क्वायर नेगेटिव, बी स्क्वायर पॉजिटिव, सी स्क्वायर नेगेटिव, सी स्क्वायर पॉजिटिव, सारी टर्म्स एक्सपोनेंट्स वाली कैंसिल होगी। तो फाइनल आंसर हमारा है एक्स टू द पावर 0 एंड वी नो एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में मोस्टली आइडेंटिटीज़ ही यूज़ होती हैं। तो इसमें जो अभी जैसे न्यूमरेटर में हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लगाई है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब की भी आइडेंटिटी लग सकती है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर वही मैं कह रही हूँ, आपको आइडेंटिटीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता तो क्वेश्चन सॉल्व तो ज़रूर होगा लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। इस केस में अगर आपका एक्सपोनेंट इस फॉर्म में आ रहा है, आपको आइडेंटिटी नहीं आती, तो आप सारा मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो आंसर तो आएगा लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आइडेंटिटी क्लियर है तो आप डायरेक्ट इसकी जगह ये लिख दोगे। ठीक है ना, तो आइडेंटिटीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है इफ़ 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 640 देन फाइंड x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, जितनी भी एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टीज़ है ना वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह के लिए, एडिशन में प्रॉपर्टी नहीं लगती। यहाँ पे ये चीज़ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बेसिस सेम है तो हम पावर्स ऐड कर देते हैं। नो, यहाँ पे ऐड हो रही हैं ये दोनों टर्म्स। तो इनको कैसे सॉल्व करना है, देखो 2 टू द पावर x माइनस 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में दे रही हूँ, तो दिस इज एक्चुअली 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर माइनस 1, मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, सेम वे में इसको हम 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1 लिख लेते हैं। ठीक है, ये कैसे लिखा है, मुझे पता है x टू द पावर m प्लस n इज एक्चुअली x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n ना, तो हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ था, मैंने ऐसे लिख लिया। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे 2 टू द पावर x 2 टू द पावर x, ये टर्म मैं कॉमन ले लेती हूँ और क्या रह गया, व्हाट इज लेफ्ट, 2 टू द पावर माइनस 1 विच इज एक्चुअली 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 640। ठीक है, तो 2 टू द पावर x ब्रैकेट सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4/2 इज इक्वल टू 640। 2 टू द पावर x इंटू 5/2 इज इक्वल टू 640। तो हमें फाइंड करना है x, तो मैंने 2 टू द पावर x को लेफ्ट में रहने दिया, दिस इज 640 इंटू 2/5। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो दिस इज एक्चुअली 128। तो 128 इंटू 2 इज नथिंग बट 2 टू द पावर 8। ठीक है ना, 128 इंटू 2, 128 इज 2 टू द पावर 7 इंटू 2 इज 2 टू द पावर x। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या रिड्यूस होके क्या रह गया, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8। दिस इम्प्लाइज पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 5 टाइम्स, ये ब्रैकेट्स में लिखा है 8 टू द पावर 1/3 प्लस 27 टू द पावर 1/3 होल क्यूब है एंड फिर फाइनल पावर 1/4 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको देखो हम विद इन ब्रैकेट जो टर्म्स हैं पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। 8 है, 8 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम 2 क्यूब लिख सकते हैं और इसकी पावर 1/3 है। सेम वे में 27 है विच कैन बी रिटन एज 3 क्यूब और इसकी पावर है 1/3। और इसमें कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 3 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, तो इस वाले 3 को भूल जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन करो, ये 3 आ गया एंड होल टू द पावर 1/4 है। ठीक है, अब देखो ये क्या आएगा, 5 विद इन ब्रैकेट, देखो दिस 3 गेट्स कैंसल्ड, मैंने वही प्रॉपर्टी लगाई है, x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n। ये आप चाहो तो राइट साइड में ये प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो कि यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आ गया 2 प्लस सेम वे में ये भी 3 कैंसिल हो गया, 3, अब था इसका क्यूब एंड देन to the power 1/4। तो this is now 5, 2 plus 3 is 5, तो 5 क्यूब आ गया एंड होल टू द पावर 1/4। अगेन यहाँ ब्रैकेट्स में देखो बेसिस सेम है तो हमने पावर्स ऐड कर दी, यहाँ 1 था, 1 plus 3 is 4 होल टू द पावर 1/4 एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4, ये 4 कैंसिल, तो 5 टू द पावर 1 और इज इक्वल टू 5, यानी इस पूरे को सॉल्व करके फाइनल आंसर सिर्फ 5 आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है
इवैल्यूएट दिस, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एन नहीं फाइंड करना, इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलो करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 ब्रैकेट्स में है 25, इसको हम लिख लेते हैं 5 स्क्वायर की पावर n+1 माइनस, अब ये 25 है, इसको मैंने लिख लिया 5 स्क्वायर 5 टू द पावर 2n, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 अगेन 5 स्क्वायर होल टू द पावर n+1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इस स्टेप पे देखो 5 को 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिखते हैं 5 क्यूब की पावर n+1। नो, n+1 सिर्फ इसकी पावर है, 5 की पावर 1 है, तो यहाँ हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n और पावर्स ऐड करेंगे, यानी दिस इज एक्चुअली 1 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ गया 2n और 2 इंटू 1 इज़ 2, ऐसे आएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे भी देखो 2 है और 2n है, पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम थे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी देखो यहाँ 1 है 2n प्लस 3, तो दिस इज़ 1 प्लस 2n प्लस 3 माइनस 5 टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n प्लस 2, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 5 2n प्लस 3 माइनस 5 2n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 2n प्लस 4 माइनस 5 टू द पावर 2n प्लस 2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमने, न्यूमरेटर में देखो आप हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 टू द पावर 2n प्लस 3 है और यहाँ पे पावर 5 टू द पावर 2n प्लस 2 है, यानी इस वाले टर्म की पावर इज़ 1 मोर देन दिस, ठीक है। इसको मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि अगर यहाँ 5 टू द पावर 7 है और यहाँ 5 टू द पावर 6 है, तो वी कैन टेक आउट 5 टू द पावर 6 एज कॉमन ना, ठीक है ना। यहाँ 7 टाइम्स 5 है, यहाँ 6 बार 5 है, तो मैं 5 टू द पावर 6 कॉमन ले लूँ तो यहाँ 5 रह जाएगा और यहाँ 0 नहीं 1 रह जाएगा, 1 विल बी लेफ्ट। तो सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज़ करती हूँ, तो यहाँ 2n प्लस 3 है, यहाँ 2n प्लस 2 है, तो आई कैन टेक आउट 2n प्लस 2 एज कॉमन, तो क्या रह गया यहाँ से देखो 2n प्लस 2 बाहर चला गया, तो एक 5 अभी भी रह गया और ये पूरी की पूरी टर्म बाहर कॉमन चली गई है, तो यहाँ 1 है, ठीक है ना। सेम वे में हम डिनोमिनेटर देखते हैं, 2n प्लस 2 है, यहाँ 2n प्लस 4 है, तो मैं 5 टू द पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ पे 2n प्लस 2 चला गया तो 5 स्क्वायर रह गया ना, ठीक है, और यहाँ पे पूरी टर्म चली गई तो 1 इज लेफ्ट। तो देखो 5 टू द पावर 2n प्लस 2, 5 टू द पावर 2n प्लस 2 तो कैंसिल हो गया। अब सिंपल सॉल्व करते हैं, 5 माइनस 1 इज़ 4 एंड 5 स्क्वायर इज़ 25 एंड 25 माइनस 1 इज़ 24, 4 6 24, सिंप्लीफाई करके आंसर आ रहा है 1/6। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे ठीक से करना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है इवैल्यूएट दिस। तो ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑलमोस्ट इसके जैसा था, ठीक है। फिर भी मैंने ये क्यों लिया है, क्योंकि बिल्कुल वो नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर x टू द पावर a प्लस बी होल टू द पावर a माइनस बी लिख लो, और डिनोमिनेटर x टू द पावर c था और इसकी भी पावर a माइनस बी है। यहाँ मैंने क्या प्रॉपर्टी यूज़ की है कि x टू द पावर y टू द पावर n इज सेम एज x टू द पावर n y टू द पावर n, यानी मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली लिख सकती हूँ, ठीक है। इनटू ये हो जाएगा b प्लस सी टू द पावर b माइनस सी, ऐसे ही डिनोमिनेटर को मैंने अलग से लिख लिया x टू द पावर a टू द पावर b माइनस सी इंटू x टू द पावर c प्लस a टू द पावर c माइनस a होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर b था और इसकी भी पावर c माइनस a। अब न्यूमरेटर देखो बिल्कुल वैसा ही आ गया जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर है x टू द पावर, मैं ब्रैकेट ओपन भी कर दूँ तो ये सी ए माइनस सी बी आ गया, ठीक है ना। सेकेंड टर्म में x टू द पावर b प्लस सी है इंटू बी माइनस सी हो गया, और इसके डिनोमिनेटर में x टू द पावर ए बी माइनस ए सी हो गया।
थर्ड टर्म में एक्स टू द पावर सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए हो गया, और डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर ब्रैकेट ओपन करके लिख रही हूँ बी सी माइनस बी ए आ गया। ठीक है ना। अब देखो न्यूमरेटर देखो, एक्स टू द पावर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर अभी यही रखते हैं एक्स टू द पावर सी ए माइनस सी बी इंटू एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर ए बी माइनस ए सी, दिस इज माइनस, इंटू एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर बी सी माइनस बी ए। ठीक है। अब न्यूमरेटर्स हैं, बेसिस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सेम वे हम डिनोमिनेटर में भी कर लेते हैं, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, सी बी ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए। ठीक है। न्यूमरेटर में देखो सारी टर्म्स कैंसिल हो रही थी ऑपोजिट साइन के साथ ही, डिनोमिनेटर में भी देखो ये ए सी पॉजिटिव है, ये ए सी नेगेटिव है, बी सी नेगेटिव बी सी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, तो दिस इज एक्चुअली एक्स टू द पावर 0 अपॉन एक्स टू द पावर 0 ही आ रहा है, विच इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई होके 1 आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है प्रूव दैट, एक एक्सप्रेशन दिया है इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूमरेटर तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, इसको हम फर्दर कुछ नहीं कर सकते, तो अभी मैं इसको x प्लस वाई प्लस जेड ही लिखती हूँ। डिनोमिनेटर देखो x टू द पावर माइनस 1 बाय एक्स हो गया, 1 बाय वाई हो गया, प्लस 1 ओवर वाई इंटू 1 ओवर जेड हो गया, प्लस 1 ओवर जेड इंटू 1 ओवर एक्स हो गया। राइट। अब डिनोमिनेटर को ही सॉल्व करना है, x प्लस वाई प्लस जेड होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये 3 टर्म्स हैं अब हमारे पास, इनका एलसीएम ले लें तो ये आएगा एक्स वाई जेड, इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा z प्लस इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा x प्लस यहाँ पे आ गया y। अगेन देखो यहाँ क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड होल डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो इट विल बी x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा एक्स वाई जेड ओवर x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना। ये दिस होल टर्म गेट्स कैंसल्ड, इज इक्वल टू एक्स वाई जेड आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही चाहिए था हमें। ठीक है ना। तो ध्यान से करोगे, समझ के करोगे तो इजी है, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, इफ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर x प्लस 1 ओवर y प्लस 1 ओवर z, डिफरेंट एंड इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अब देखो ये 3 टर्म्स दिए हैं और लिखा है तीनों इक्वल हैं, इक्वल हैं तो किसी एक वैल्यू के इक्वल होंगी ना, तो हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट 2 टू द पावर x और 3 टू द पावर y और 6 टू द पावर माइनस z, ये तीनों इक्वल हैं किसी एक वैल्यू k के। ठीक है ना। यानी कि 2 टू द पावर x जो है वो k है, 3 टू द पावर y भी k है और 6 टू द पावर माइनस z भी k है। राइट। लेकिन आप देखो हमें चाहिए क्या, 1 ओवर एक्स 1 ओवर वाई और 1 ओवर जेड, तो 2 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू के से हम एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसको देख लो आप, 2 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू के है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस x को हटाना चाहती हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पावर में 1 बाय एक्स से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड में भी कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया कि 2 इज इक्वल टू के टू द पावर 1 बाय एक्स। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इससे आप 3 टू द पावर y इज इक्वल टू के है, इसका मतलब 3 इज इक्वल टू के टू द पावर 1 बाय वाई हो जाएगा। सेम वे में 6 टू द पावर माइनस जेड इज इक्वल टू के है, तो इसका मतलब 6 इज इक्वल टू के टू द पावर माइनस 1 बाय जेड हो जाएगा। ये 2 की वैल्यू, ये 3 की वैल्यू और ये 6 की वैल्यू आ रही है। अब 2, 3, 6 में क्या रिलेशन है, 2, 3, 6 में क्या रिलेशन है, हमें पता है 2 इंटू 3 6 होता है। ठीक है ना। अब 2 की वैल्यू क्या आई है, k टू द पावर 1 बाय एक्स, 3 की वैल्यू क्या आई है, k टू द पावर 1 बाय वाई इज इक्वल टू 6 विच इज़ k टू द पावर माइनस 1 बाय जेड। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में बेस से सेम है, हमने पावर्स ऐड कर दी।
इज इक्वल टू के टू द पावर माइनस वन बाई जेड। अब देखो के टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू के टू द पावर माइनस वन बाई जेड, दोनों तरफ बेस के है, बीच में इक्वालिटी साइन लगा है, इसका मतलब पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए ना। तो वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई इज माइनस वन बाई जेड, और वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई इसको भी लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, वन बाई जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज आवर आंसर। उन्होंने यही पूछा था ना, व्हाट इज वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है ना। अब तो इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो ये क्वेश्चन इस टाइप का बहुत इजी हो जाता है। देखो 23 प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4 टू द पावर 2 बाई 3 प्लस 150 माइनस 29 इज़ 121, सिंपल 1 बाई 2 टू द पावर 2। ये ब्रैकेट्स में 23 प्लस 4 इज़ 27 टू द पावर 2 बाई 3 आ गया, प्लस 121 कैन बी रिटन एज 11 स्क्वायर टू द पावर 1 बाई 2, होल स्क्वायर करना है। अब 27 को भी हम 3 क्यूब लिख सकते हैं, और इंटू टू टू द पावर 2 बाई 3 है तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है ना। सेम वे में यहाँ पे भी ये 11 स्क्वायर है, इंटू हाफ हो गया। आपको प्रॉपर्टीज समझ आ रही हैं कि हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं यहाँ, एक्स टू द पावर एम होल टू द पावर एन इज एम इंटू एन आ जाएगा। तो देखो ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है 3 स्क्वायर प्लस 11, और होल स्क्वायर भी करना है। तो दिस इज 9 प्लस 11 टू द पावर 2 विच इज़ 20 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 400, राइट। ठीक है, तो ये हमने इस चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट और थोड़े डिफरेंट वाले क्वेश्चंस किए हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये वाले, तो इनको आप लोग अच्छे से कर लेना, ओके। And don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.